सो गाइस, दिस इज़ योर जागरूक बाबा और आज पतंजलि योग ग्राम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट समझेंगे। 2022 में क्या अपडेट हुए हैं वो भी। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जब आप ये वेबसाइट को आप खोल लोगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले टैब पे जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये साइड ऊपर जो बेसिकली सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होगा पतंजलि योग ग्राम क्या है। एक योग नेचुरोपैथी पंचकर्मा ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे पंचकर्मा षटकर्मा तो है ही है, साथ में साथ नेचुरोपैथी के ज़रिए आपका ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली वहाँ पे नेचुरोपैथी के ज़रिए ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग। वो बोलते हैं कोविड के लिए, कोविड की वजह से यहाँ पे क्या है, अगर आप पतंजलि योग ग्राम में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि हेल्थ सीकर जो भी योग ग्राम जाना चाहता है उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भी वहाँ जाने से पहले। और जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, बुकिंग जो लिखा है, योर बुकिंग विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग योर बैंकिंग बुकिंग अमाउंट। मतलब जब आप पेमेंट कर देते हो और सक्सेसफुली आपका कंफर्मेशन हो जाता है तभी आपको वहाँ जाना होता है। सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट की क्या बोलता है, कहते हैं कि सर योर मिनिमम ट्रीटमेंट डेज विल बी 7 डेज एट योग ग्राम। 7 दिन मिनिमम होता है, आपको 7 दिन के लिए आपको जाना ही होगा। ये 7 दिन क्यों है ये आगे आपको भी पता चलेगा, तो वीडियो को भी पूरा देखते रहो। थर्ड स्टेप में ये बोलते हैं कि आपके लिए पास RT-PCR की रिपोर्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो जिसको ट्रीटमेंट करवाना है वो हो, चाहे उसके साथ वाला अटेंडेंस हो, मतलब उसके साथ में जो भी व्यक्ति आ रहा है वही क्यों ना हो, दोनों के लिए RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी है। और मिनिमम जो इन्होंने बोला है 3 दिन से पुरानी ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो या फिर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो जाएगा वहाँ पहुँचने में, तो मैक्सिमम 5 दिन बोला है इन्होंने, 100 आवर्स लिखा हुआ है। इसके बाद की रिपोर्ट अलाउड नहीं है और वहाँ पे आपको फिर कोविड की रिपोर्ट कंपलसरी होगी, और वो भी कहाँ से करवाना है वो भी यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो। ICMR रजिस्टर्ड लैब से आपको करवाना है, वहाँ से जब भी वैलिड काउंट होगी। तो अब आता है कि नोट यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप जो भी व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके पास RT-PCR रिपोर्ट होना कंपलसरी है, और आपके पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना ज़रूरी है चेक इन के टाइम पे। और यहाँ पे आप उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, यहाँ पे सपोर्ट करने की रिलेटिंग बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, अब इन पॉइंट्स को समझना है। बेसिकली पहला पॉइंट में कहते हैं कि आपको पतंजलि योग ग्राम जाने से पहले योर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको खुद को ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करनी होती है अपनी वहाँ पे जाने से पहले। पहला ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होता है, तो उसी को मेंशन किया है। इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स डाली है वो मेंशन किया है, नाम, आपकी एज, सेक्स, डिसीज़, हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो पूछी गई है वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिल कैसे करनी है वो भी मैं आपको भी दिखाई देता हूँ। काम करते हैं, अब इसको लाइव देख लेते हैं। काम करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला टाइम आपके रजिस्टर हेयर पे ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, यहाँ पे खुल जाएगा। इतना खुल रहा है तो मैं उसी पॉइंट पे ले आता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हो खुल ही गया लगभग, मैं आपको अब दिखाई दूंगा लगे हाथ, और इसी को हम पूरा आज सिर्फ इसी पे डिटेल में बात करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ खुल जाएगा, यहाँ पे आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल्स पूछ रहे हैं, जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है पॉइंट में, यहाँ पे जब आप देखोगे क्या लिखा, फॉर द एडवांस रजिस्ट्रेशन यू हैव टू सेंड योर पर्टिकुलर नेम एंड सो ऑन। आपको फॉर्म फिल करना होता है बेसिकली। जब हमने यहाँ किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे दिखा रहा है सारा, हमें कहना है गो टू अप्लाई ऑनलाइन में। यहाँ से पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति को ट्रीटमेंट लेना है। जैसा कि हम जानते ही हैं पतंजलि योग ग्राम में चाहे एक व्यक्ति ट्रीटमेंट करवाए या दोनों की सेम कॉस्ट आती है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 व्यक्तियों के हिसाब से एक व्यक्ति के हिसाब से ले रहा हूँ। गो टू ऑनलाइन पर हमें क्लिक करना है। अब जो इस पॉइंट पे मेंशन कर रहे थे उसी पॉइंट को यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा है हेल्थ सीकर की जो भी डिटेल है आपको यहाँ मेंशन करनी है। उनका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, DOB, एज, जेंडर, उनकी फ़ोटो है तो फ़ोटो भी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। डिसीज़, जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। और अगर हो सकता है आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही हो, सपोज़ आपने कहा सर मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती और हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर यहाँ इंग्लिश में ही लिखना हो, तो आप गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सपोज़ जो भी आपको बीमारी आप यहाँ लिख सकते हो, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देगा। सपोज़ करो मैंने क्या कहा कि राइटिस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सपोज़ करो। अब आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आप ये चीज़ जानते हो, और नहीं जानते तो भी। तो अब मैंने क्या किया, मुझे हिंदी में अगर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा और ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करके वहाँ डाल दूँगा। अब सही होगी स्पेलिंग तो सही दिखाएगा, नहीं तो गलत। फिलहाल अब यहाँ पे ले आते हैं। तो जब आप ये बीमारी को सही से लिखना और कितने टाइम से बीमारी है, ये सब चीज़ आपको भरनी है डिटेल में।
और जो भी बीमारी से रिलेटेड क्या क्या वो है ऑप्शंस, वो सब आपको यहाँ डालने हैं। साथ में ही ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी जो रिपोर्ट है आपके पास, वो रिपोर्ट यहाँ अटैच करनी है। इसके अलावा अगर आप पहले से वहाँ गए हुए हैं तो वहाँ पे पीआर नंबर मिला होगा, वो डाल सकते हो आप, ठीक है। प्रीवियस पीआर नंबर मतलब जब भी लास्ट टाइम आप गए होंगे, अगर है तो ठीक है। फिर आपका जो एड्रेस है वो डालना है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सब चीज़ें आप भर ही लोगे। उसके बाद लास्टली जब यहाँ आएगा सिक्योरिटी पिन, आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये सेकंड स्टेप यही था। थर्ड में आता है, मेंशन करते हैं कि टीबी और कैंसर रिलेटेड ये जो भी इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इसके जो योगग्राम में है इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, ये केस ले लेते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कैसा केस मान के उसे मतलब देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ कहूँगा कि इसे ध्यान रखना, आप इसे दोबारा पढ़ लें। टीबी हो गया जैसे, ठीक है, कैंसर हो गया, ठीक है, लेप्रोसिस हो गया जैसे, एड्स हो गया, एंड सो ऑन, ये जो भी है जो यहाँ पे ट्रीटेबल नहीं है एट द योगग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में, कहता है मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट आफ्टर। वही चीज़ आगे जो मैंने आपको बताया कि जब आप कंफर्मेशन मेल आ जाता है डॉक्टर की तरफ से, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपके पास एक मेल आएगा, जो मेल एड्रेस से आप डालोगे उस पर कंफर्मेशन के लिए कि आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद उस मेल में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जो कि स्क्रीन पे शायद आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप ये मान के चले कि आपको मेल में बाकायदा एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तब आप वो पोर्टल पर साइन इन कर पाओगे। तो फिर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ से शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5वें स्टेप में आता है, और उस 5वें स्टेप का पहला पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है, मिनिमम 7 डेज़ आप स्टे करने वाले हो वहाँ पे, जैसा कि उसमें आता है ये टर्म्स में। तो और मैक्सिमम आप 50 डेज़ रुक सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते। सेकंड पॉइंट में इसी के 5th के सेकंड पॉइंट में आता है कि हेल्थ सीकर कैन बुक देयर अकोमोडेशन फॉर 7 डेज, दे कैन डिपॉजिट अमाउंट टू कंप्लीट डिजायर्ड। मतलब इन्होंने सिंपली ये कहा है कि आपको पूरा अमाउंट 7 डे का कंप्लीट आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और जो भी इनका रिफंडेबल स्कीम है वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यही कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ से पहले ही, सपोज़ 7 डे से पहले आप जाते भी हो बुकिंग करवाने के बाद, मतलब बेसिकली आप सपोज़ करो 7 दिन आपने डाला है पेमेंट के लिए, आपने 7 दिन की पेमेंट कर दी और वहाँ पे जाते हो और आप 2 ही दिन रुकते हो या 3 दिन रुकते हो और वापस आ जाते हो, तो इसमें आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। आपको बस 7 डे के हिसाब से आपने पे किया था, तो आपको 7 डे वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना ही होगा। इसके बाद 6th पॉइंट में शुरू हो जाता है। यहाँ से 6th पॉइंट में स्टेप में बोलते हैं कि हमें पे क्या करना है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे कैसे करना है वो दिखा रहा है। जब लॉगिन पोर्टल पे हम खुल जाएंगे, लॉगिन पोर्टल में जब हम पहुँच जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम खोल देते हैं स्टेप 1 में, जब हमने सबमिट कर दिया ये वाला फॉर्म, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड वो लिखा है, देखो, वेट फॉर द ट्रीटमेंट अप्रूवल। और अप्रूवल मैसेज के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आईडी और पासवर्ड मिलेगा थ्रू द SMS और ईमेल विद इन 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स के भीतर आपके, मतलब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे को आईडी पासवर्ड मतलब पोर्टल पे इनके साइन इन कर लेना है। पेशेंट की जो भी डिटेल्स है वो अपडेट कर देनी है, लिखा हुआ रहा है, देखो। फिर रिकमेंडेशन, मतलब आपको कितना रूम देखना है, कितना लेना है, अपने अकॉर्डिंग हिसाब से आप चेक कर सकते हो। शेयरिंग बेसिस पे लेना है, इंडिविजुअल लेना है, मतलब आप अकेला रूम लेना चाहते हो या फिर अपने साथ शेयरिंग करना चाहते हो। जो भी व्यक्ति आप जा रहा है आपके साथ, उनके बारे में आपको डिटेल फिल करनी होगी प्रॉपर पूरी सीक्वेंस में। रूम कैसे चेक करना है, इससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। 6th स्टेप में आता है कि आफ्टर सेविंग अकोमोडेशन प्रोसेस, अब आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 7 नहीं 10 दिन का प्लान मान के चल रहे, अब 10 दिन वहाँ पे रुकेंगे, तो 10 दिन के लिए आपको पेमेंट भी करनी होगी। तो पेमेंट कितनी करनी है, पहली बात तो कैसे करनी है यहाँ पे वो मेंशन हो रहा है, और कितनी करनी है वो भी आगे अभी हम समझने वाले हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके के मोड आते हैं। ऑनलाइन में तो देखो सिंपल है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, पेमेंट वाले सेक्शन पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। आप चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप यूज़ करते हो उससे कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन करते हो तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, वाउचर जनरेट करना है, प्रिंट करने के बाद उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कराना है। देन उसके बाद वो चालान जो मिलेगा डिपॉजिटेड, वहाँ पे जो चाहे वो मिलेगी आपको वाउचर, वो फिर वो आपको लेके आना है। उस पर डिटेल जो है वो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, जो भी पोर्टल पे आप मिलेगा आपको, पोर्टल पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी पूरी डिटेल जो आपको वहाँ से मिलेगी वो। इसके बाद 9th स्टेप आएगा, जब आप ये कर ही लोगे सब चीज़, मतलब पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद 8th स्टेप में दिखा रहा है, बट 8th में ही काउंट होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आपके पास जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास कन्फर्मेशन आएगा या SMS भी आएगा कन्फर्मेशन मेल के साथ साथ,
हो सकता है मेल या SMS कुछ भी आए, लेकिन आएगा ज़रूर कन्फर्मेशन के लिए, वो भी 48 आवर्स के अंदर कि आपका ये रूम इस दिन के लिए बुक कर दिया गया है। पेमेंट कितनी करनी है अब वो नीचे वाले 7वें वाले पॉइंट में आता है, जिसमें मेंशन करते हैं कि देखो राजश्री कॉटेज मैक्सिमम मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है। पहली बात, अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप ये देखना चाहते हो कि रूम कैसे है तो आप यहाँ क्लिक करना। वेबसाइट इतने ऊपर होनी है, इतने हम इनके कॉटेज को पढ़ लेते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो कि आप राजश्री कॉटेज में रहना चाहते हो, मुनिराज में, महर्षि, तपस्वी, टेंट कॉटेज, जहाँ भी आप रहना चाहते हो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रूम चार्जेस दे सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 7 डेज़ आपको पता ही है रुकना है, लेकिन ये जो चार्जेस दिए हुए हैं ये पर डे के, ठीक है। पर डे का मतलब अगर मैं मिनिमम चेक करता हूँ तपस्वी कॉटेज का, तो तपस्वी कॉटेज के हिसाब से क्या हुआ, 4000 रुपये एक दिन का। मैं यहाँ कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ कैलकुलेटर खोल रखा है और इतने यहाँ ट्रांसलेटर इसको क्लोज कर देता हूँ। अब कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना है, मैंने 4000 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे देखना, मतलब 4000 रुपये में पर डे मैंने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4000 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे मिनिमम मैं 7 दिन रुकना होता है, तो लगभग 28,000 रुपये हमें देना। तो ये इंडियन करेंसी है और ऑफ कोर्स इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंडियन करेंसी में है। तो 28,000 रुपये प्लस वन टाइम आपको पे करना होता है, क्योंकि डॉक्टर को जब कंसल्ट करना होता है ये भी आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी होती है। तो 28,000 प्लस आपको क्या करना है, प्लस 300 रुपये और डालने होंगे। ये भी अब पहले वहाँ पे ही देने होते थे, अब यहाँ पे में भी पहले यहीं पे देने होंगे आपको। 28,300 रुपये हो गए जैसे, तो वन टाइम देने हैं आपको वहाँ पे जाने से पहले, ठीक है। अब चाहे अब आप ये तपस्वी कुटिया में जाओ, टेंट में जाओ, महर्षि में जाओगे तो इस हिसाब से 5 7 35,000 रुपये हो जाएगा, 35,300 रुपये हो जाएगा। ऐसी ये मुनिराज का देख सकते हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। रूम चेक करना है तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, रूम चेक करने का सिंपल सा तरीका है, हम इनकी वेबसाइट पे जब खोलेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। और यहाँ से जब हम जाएंगे यहाँ पे रेजिडेंस, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, अभी जो सा भी रूम आप देखना चाहते हो आप उस पर क्लिक करो। यहाँ से चारों कॉटेज के बारे में दिखाएगा। मैंने राजश्री कॉटेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप देख सकते हो कैसा है, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फुल HD वर्जन में यहाँ पे दिखाएगा, मतलब हालांकि मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ठीक है। आप यहाँ से आराम से इजीली देख सकते हो। ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। तो अब आराम से इजीली देख लेना रूम कैसा है, माहौल कैसा है, सब इसमें दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ 360 व्यू दे रखा है वहाँ पे उसका। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ वहीं पॉइंट पे, हमें वो नहीं होना। तो हमने क्या किया, पेमेंट कर ली, हमारा कन्फर्मेशन हो गया, रूम के चार्जेस पता लग गए। अब चलते हैं नीचे, जहाँ पे ये कहते हैं कि सर्विस इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा, जो आप पर डे के हिसाब से चार्जेस दे रहे हो इसमें हमें मिलेगा क्या क्या। तो अब उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सर्विस पे क्या क्या इंक्लूड है अकोमोडेशन 3 टाइम, मतलब 3 टाइम मील मतलब खाना, 2 टाइम योगा आपको करवाया जाएगा, नेचुरोपैथी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो होगा, हवन जो भी होगा वो, एक्यूप्रेशर आप में दिखा रहा है, और जो भी सेलेक्टेड पंचकर्मा थेरेपीज एज पर डिसीज़, मतलब बीमारी के हिसाब से आपको जो भी थेरेपी या पंचकर्मा बताया गया होगा वो आपको मिलेगा। ये प्रॉपर एक दिन के आपके 4,000 रुपये में आता है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि अब ये अपडेट है 2022 का, तो इसे ध्यान से समझना है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। और वो ये है कि कीप इन व्यू द कंप्लीट health benefit of health seeker, the treatment fee has been revised in the which selected therapies of Panchkarma will be included. The treatment fee will be applicable from 1 February. These will be applicable all type of booking, whether it is not old booking or a न्यू बुकिंग, ठीक है। तो अब इसमें हमारे को क्या करना है, हमारा का कुछ नहीं करना है। अब यही कह रहे हैं कि जब ट्रीटमेंट की दोबारा से जो अपडेशन हुए हैं चार्जेस में, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे पंचकर्मा के जो चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड है। पहले पंचकर्मा के लिए अलग से हमें देने होते थे, मतलब अगर आपको पंचकर्मा करवाना पड़ रहा होता था तो उसमें अलग से देने होते थे, बट अब यहाँ पे एक बेनिफिट होगा कि यहाँ पे वो अलग से हमें मतलब देने नहीं पड़ेंगे। यहाँ नीचे देखोगे हिंदी में भी मेंशन किया है कि साधकों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को ध्यान रखना कि उपचार शुल्क में संशोधन किया गया है, जिसमें पंचकर्मा चयनित चिकित्सा सम्मिलित की गई है। उपचार शुल्क 1/2 से लागू किया जाएगा, सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होंगे, चाहे वह पुरानी हो या नई बुकिंग हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इससे पंचकर्मा के लिए बेसिकली नई वो उन्होंने बोला है, मेंशन किया है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर दिया, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले पंचकर्मा के लिए अलग से देना पड़ता था, ठीक है। अब डिपेंड करेगा बाकी
फिर भी जब तक आप डॉक्टर से वहाँ कंसल्ट नहीं करोगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। बाकी हाँ, ये इंक्लूड कर दिया, ये अच्छा चीज़ है। फिर इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि द बुकिंग विच हैज़ ऑलरेडी डन, जो आपने पहले से बुकिंग कर रखी है, दोज विल बी नॉट डन न्यू और रेट विल बी चेंजेस। मतलब जो अपडेट हुआ है, जो 1 फरवरी से होने वाले हैं योगग्राम गाइडलाइन के हिसाब से, तो दे यू में दिखा है, यू में डिपॉजिट वाया ऑनलाइन और NEFT और RTGS, यू कैन डिपॉजिट इन एडवांस और ऑन अराइवल। मतलब जब आप पहुँच रहे हो या पहुँचने वाले हो उससे पहले भी डिपॉजिट कर सकते हो, जो भी आपकी चार्जेस यहाँ पे होंगे जो 1 फरवरी से लागू होंगे उसके हिसाब से। तो 8वें पॉइंट में हम मेंशन करते हैं कि पेशेंट हैव डिस्क्राइब एवरी, देखो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान से समझना, आप काम में आएगा। लिखते हैं कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में सही से सही एक्सप्लेन करना चाहिए का, ठीक है, वो भी कंसल्ट के टाइम पे भी और उससे पहले भी, जब ऑफ कोर्स जब आप वो फॉर्म फिल कर रहे हो तो सही से लिखना, ठीक है। अगर डॉक्टर ऐसी कोई बीमारी मिलती है उनको कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़े या पेशेंट को वापस जाना पड़े, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म फिल कर रहा है या फिर जो जिस व्यक्ति ने भी अपना वो फॉर्म फिल किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ पहले से बतानी चाहिए थी। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, जिसमें सेकंड पॉइंट आता है जिसपे कहते हैं कि आपको यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन चार्ज 300, ठीक है, पर हेल्थ सीकर। मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएगा, अगर दोनों व्यक्ति दिखा रहे हैं तो 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आपको एडवांस बुकिंग में अमाउंट देनी होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और फिर आता है ट्रीटमेंट किट भी के अलग से पैसे देने होते हैं, यहाँ पे लिखा है। अगर डॉक्टर ने कहा है तो ज़रूर देने होंगे, इन्होंने लिखा है। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको ट्रीटमेंट किट लेनी होगी तो आपको अलग से पे करना होगा। इसके अलावा बंच करवा और उसके अलावा जो भी थेरेपीज होगी उसके अलग से आपको चार्जेस देने होते हैं। ये इन्होंने कहा है, अलग से कोई पंच करवाना पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी वो डिपेंड करता है, वो डॉक्टर्स कंफर्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लेना। कहीं आप अभी से स्ट्रेस ले लो कि यार पहले से पंचकर्मा करवाना है, हमें कैसे पता लगेगा एंड सो ऑन। ये जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे वो कंफर्म कर देंगे, तो इतनी टेंशन मत लेना, उसी के अंदर आपका हो जाएगा। फिर डिस्काउंट में आता है, आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन से मेम्बर्स में आते हो। जितने मेंबर, जिस हिसाब से आप मेंबर होंगे उतने % आपको ऑफ मिल जाएगा आपकी बुकिंग में। जो भी बुकिंग आप कर रहे होगे, जैसे 20%, 5% आप इजीली निकाल सकते हो। बस यहाँ पे एक जो नोट है वो ये है कि ये जो मेंबरशिप जो डिस्काउंट जो है वो साल में एक बार होगा, पहली बात। और दूसरा, जो मेंबर के डिपेंडेंट लिखा हुआ है, मतलब उनके साथ के जो भी कार्ड जो होंगे मेंबर के, उनके मदर फादर सन के हिसाब से इन सबका लिखा हुआ है कि ये तब इनके लिए ही अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को अगर पॉइंट क्लियर ना हो तो बता देना आप कमेंट करके, अच्छे से इस पर डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं। अब बात आती है कि आपने करवा तो दिया बट आपको कैंसिल करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है अगर आपको क्लियर नहीं पता हो कि क्या करना है। तो पोस्टपोन नॉर्म्स पोस्टपोन में सबसे पहला ये पॉइंट जो उनका बताता है वो कहता है कि अगर आप देखो यहाँ पे लिखता है, इफ़ द हेल्थ सीकर सीक्स अ डिपॉजिट द चेंज्ड शेड्यूल डिजायर्ड शुड बी सेंड वाया ईमेल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सो एज टू रीच 5 days बिफोर शेड्यूल डेट ऑफ अराइवल। टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन नोट बी वैलिड। मतलब अगर आपको कन्फर्मेशन अपना, अगर जो भी शेड्यूल पोस्टपोन करना है या रीशेड्यूल करना है, ये कह सकते हो आप, तो आपको 5 दिन पहले कम से कम वहाँ पे जाने से पहले आपको बताना होगा। कॉल पे अगर आपने बताया होगा तो वो मान्य नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं। और आप सिर्फ 2 बार ही अपना मतलब चेंज करवा सकते हो, मतलब अकोमोडेशन के लिए, जाने के लिए जो भी है, तो आपको 2 बार आप चेंज करवा सकते हो, जिसमें एक बार अगर आप करवाते हो तो 10% चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। सपोज़ आपने 28,300 रुपये थे तो अब दोबारा से आपको उसका 10% देना होगा, ठीक है, पे करने के लिए। कि इसका 10% मतलब आप सीधे हिसाब लगा लो, 2008 मतलब 2830 रुपये आपको दोबारा पे करने होंगे। और दोबारा करते हो तो 2 बार कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड में फिर आता है, इसका मतलब देखो मैं सिंपल से समझाता हूँ। ऐसा हुआ कि आप नहीं पहुँच पाए, आपने कहा मैं बाद में आऊँगा सर, आप चाहते तो थे मैं 10 तारीख को जाऊं, या आप मान लो आपने कहा था कि सर मैं 1 तारीख को जाऊंगा, बट आप ड्यू टू सम रीज़न आप 1 तारीख को नहीं प्रेजेंट हो पाए, आपने कहा सर मैं 7 तारीख को आऊँगा। तो आपने, जब आप 7 तारीख की बुकिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपको 2830 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे उसी के लिए, ठीक है। मतलब 2800 रुपये आपको दोबारा पे करने होंगे। ऐसे 2 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो भी केस अगर कुछ आपका ऐसा है जिसकी वजह से नहीं आप पहुँच पाए तो, ठीक है। और वो भी कॉल पे नहीं, आपको थ्रू द मेल के ज़रिए करना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में फिर ये आता है कि देखो क्या करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वही वाली चीज़ है कि उससे ज़्यादा होगा तो फिर पैसे वापस नहीं होंगे, कैंसिलेशन रूम में आ जाओ आप।
कैंसिलेशन नॉर्म्स में कहता है नो मनी, लिखा है ना, नो मनी इन एनी फॉर्म विल बी रिफंडेड फॉर अ हेल्थ सीकर लिविंग द ट्रीटमेंट बिफोर। देखो वही चीज़ मेंशन करें जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर आप 10 दिन का सपोज करो आपने शेड्यूल बुक किया, ठीक है, और 10 दिन से पहले अगर आप चले भी जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई पैसा वापस नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि चलो मैंने 2 दिन करवा लिया, अब 8 दिन के पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड टर्म में आता है। सेकंड टर्म में ये बोलते हैं कि इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आपको 15 दिन से पहले अगर आप करवा देते हो तो 50% डिडक्ट होकर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ये जो रूल था वो पहले से चला आ रहा है मार्च 2021 से, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद सपोज करो, मतलब आपकी बुकिंग तो थी 1 तारीख की, आपने मतलब सपोज करो आपकी बुकिंग जो थी 1 जनवरी की थी, आपने 15 दिसंबर से पहले ही बता दिया उन्हें, तो आपको 50% डिस्काउंट, मतलब 50% आपका वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके भी बाद में बताया या 2-3 दिन पहले ही बताया, सपोज करो आपने कल जाना और आप 2-3 दिन पहले बता रहे हो, तो ऐसे में आपका 0 कैंसिल, मतलब आपको क्या होगा कि सारे के सारे पैसे आपको कोई रिफंड नहीं होगा। सीधी सी बात यही है। इन दोनों पॉइंट का मतलब यही है। आप आराम से समझना, इसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुद ऑफिशियली साइट पे जाकर चेक कर लेना इसको। फिर आता है नो रिफंड, लिखा है नो रिफंड्स आर परमिसिबल इंस्टेड ऑफ 2 हेल्थ सीकर 1 हेल्थ सीकर इज अराइविंग। मतलब सिंपल सा है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखो रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 व्यक्ति के पैसे जो है, मान लो जैसे मैंने आपको ये बताया था, अभी हमने कैलकुलेटर में चेक किया कि 28,300 रुपये 2 व्यक्ति के लिए हैं और 1 व्यक्ति के लिए भी हैं। अब आपने ये सोचा कि 28,300 रुपये तो दिए हैं, लेकिन जो दूसरा अटेंडीज था उसने, जो तुम्हारे साथ व्यक्ति था, सपोज करो आपको कोई फ्रेंड जाने चाह रहा था, उसने भी अपना ट्रीटमेंट करवाना था, बट जब वो ट्रीटमेंट करवाने गया उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, वो पैसे लेकिन उसने दे रखे हैं और दोनों ने मिलके आपने दे दिया। सपोज करो आपने 14,000 दे दिया, उसने भी 14,000 दे दिया, और 28,000 रुपये हो गए। 28,000 रुपये आपने जमा भी कर दिए और आप सोच रहे हो कि अब वो नहीं जा पाया और आप पहुँच गए अपना ट्रीटमेंट करवाने, तो ऐसे में आपको वो 14,000 वापस नहीं मिलेंगे। इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि अगर आप ये सोचते हो कि 2 व्यक्ति अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हो और 1 व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो आपको आधे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ कैंसिलेशन, देखो वी विल नॉट रिफंड एनी अमाउंट इफ़ हेल्थ सीकर डू नॉट कम। मतलब अगर क्या हुआ कैंसिलेशन की, अगर आपने कैंसिलेशन के लिए डाल दिया और वहाँ नहीं आया तो भी रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। कैंसिलेशन भी नहीं करवाया और पहुँचा भी नहीं, तो फिर वो क्या होगा, वहाँ पे फिर आपको अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। ये जिन्होंने मेंशन किया, इस चीज़ को ध्यान से समझना। फिर आता है 4th पॉइंट। फिर क्या नाम है कि अगर आप कैंसिल नहीं करवा पाए, भूल गए किसी वजह से, और आप चाहते हो कि दोबारा से मैं रीशेड्यूल बुक करवाऊँ, तो आपको 15 दिन के पहले आपको बताना होगा। मतलब भूल गए नहीं, मतलब आपको पहले बताना होगा 15 दिन से पहले कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप अपने बुकिंग को रीशेड्यूल करवा सकते हो कि मैं इस दिन नहीं, अगले महीने की या उसके अगले महीने की इस तारीख को आऊँगा। इससे आपको क्या होगा, बिना एक भी पैसा दिए हुए आप आराम से अपने बुकिंग को आगे शिफ्ट कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले बताना होगा थ्रू द मेल में भी, ठीक है। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन आती है, इसमें वही कह रहे हैं कि आप बच्चे अलाउ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे अगर एडमिट करवाना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अलाउड इन द सेंस, मतलब हेल्थ सीकर के साथ बच्चे अलाउड नहीं है, और बच्चे अगर आने भी चाहते हैं और उसको अपना ट्रीटमेंट करवाना तो 10 साल से बड़ा होना चाहिए, ये मेंशन किया है, ठीक है। अगर इफ लिखा है यहाँ पे, इफ़ हेल्थ सीकर कंडीशन इज नॉट फिट, ठीक है, ऑन द अराइवल फाइनल डिसीजन लिखा है रिगार्डिंग एडमिशन एंड ट्रीटमेंट विल बी टेकन बाय CMI, ठीक है। तो इनके वहाँ के जो ऑफिस, मतलब वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो मेंबर है, मेन जो लीड करने वाले हैं, वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अगर जो क्या नाम है, पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो, ठीक है। बाकी अगर उन्होंने कहा है 2 हेल्थ कंडीशन, हाँ यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों हेल्थ सीकर भी हो सकते हैं, या एक हेल्थ सीकर मतलब एक पेशेंट हो सकता है और उसके साथ कोई एक व्यक्ति, या फिर दोनों पेशेंट हो सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के चार्जेस सेम है। फिर इसके बाद आता है प्रायर रजिस्ट्रेशन शुड बी डन इफ़ second health seeker registration is not done before and it after coming in yogagram he want to take treatment, then he have to pay एक्स्ट्रा चार्जेस। सिंपल है, मतलब ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि दोनों व्यक्ति, सपोज करो आप ट्रीटमेंट तो करवाना चाहते हैं, बट शायद दूसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, नहीं हो पाता किसी वजह से। लेकिन जब वो आता है योगग्राम में साथ में उन्हीं के साथ, जैसे आपका दोस्त है वो भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है बट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, और वो आपके साथ आता है और वो चाहता है कि मैं भी अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ, तो उसके डॉक्टर को जो फ़ी हमें पे करनी थी बेसिकली, वो यहाँ आके वो एक बार पे कर देगा, तो वो भी अपना ट्रीटमेंट वहाँ पे करवा पाएगा, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर से तो कंसल्ट करना पड़ेगा ना। तो ये लिखा है, तो ही वांट टू टेक ट्रीटमेंट देन ही
ही हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस, ऑफ कोर्स उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, और वो एक्स्ट्रा चार्जेस इसी में इंक्लूड होते हैं। देखो 300 रुपये देगा, यहाँ मेंशन करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हेल्थ सीकर कमिंग इन द ओपीडी वांटेड टू कंसल्ट डॉक्टर मे डू सो ऑन पेमेंट। वही वाली चीज़ है कि 300 रुपये कंसल्टेशन चार्ज आपको देने होते हैं ओपीडी के दौरान, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें देने ही है, चाहे एडवांस बुकिंग में जाए, वहाँ से एडवांस बुकिंग में नहीं भी जाए तो आप यहाँ पे डॉक्टर को आपको पे करना ही है 300 रुपये, ये चीज़ आप मान के चलें। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ इसको पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं, मुझे लगता है कि यही कहना चाह रहा है कि अगर आपने बुकिंग नहीं करी और वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स वो पे ही करने पड़ेंगे, अगर दूसरा व्यक्ति अगर बिना रजिस्ट्रेशन के जाएगा तो। फिर आता है कि डोरमेटरी, अब यहाँ पे लिखते हैं डोरमेटरी फॉर द अटेंडेंट्स एंड ड्राइवर्स। ऑफ कोर्स वहाँ पे उनके लिए सुविधाएं भी हैं, जैसे सपोज आपके साथ कोई ड्राइवर आपका हो गया या फिर कोई कलीग हो गया, वो जाना चाहता है, तो अगर वहाँ आपको लगता है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, उसको वहाँ स्टे नहीं करना, बट हाँ रुक जाए हमारे साथ, तो उनके लिए भी सुविधाएँ हैं। 1000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको रूम मिल जाता है और खाने के लिए अलग चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। अगर साथ साथ लिखा है कि हेल्थ सीकर विल नॉट रीच योगग्राम अर्लियर देन बुकिंग डे, अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो क्या करेगा, चेक इन का टाइम बता रहा है, चेकआउट का टाइम बता रहा है। अब चेक इन क्या होता है 9 से 2 के बीच में, ठीक है। अगर आप शाम को पहुँचते हो तो शाम को हो जाएगा, अब शाम को अभी नीचे पढ़ेंगे इस पॉइंट को। चेकिंग का टाइम 9 से 2 बताया इन्होंने, ठीक है। और ये उसमें काउंट नहीं होता, नेक्स्ट डे से काउंट होता है ट्रीटमेंट का, यही चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। और देखो लिखा है यहाँ पे दिस डे विल नॉट बी इंक्लूड इन ट्रीटमेंट डेज, ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट सपोज करो आपकी जो आपको अगर आप पतंजलि योगग्राम को अगर 1 तारीख को पहुंचना था, तो आपको 1 तारीख में जब आप जाओगे तो आपको वो 1 तारीख काउंट में नहीं होगा, आपका 2 तारीख से काउंट होगा, 2 से 9 तारीख आपका वही 1 हफ्ते का शेड्यूल होगा, ठीक है। 9 को आपको फ्री कर दिया जाएगा, तो यहाँ वही चीज़ लिखा है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि नेक्स्ट डे से जो भी जिस दिन आप पहुँचोगे उसके नेक्स्ट डे से आपका 4:30 बजे से ट्रीटमेंट का जो भी रिगार्डिंग होगा वो शुरू हो जाएगा हेल्थ सीकर का, ठीक है। और 11 डे 10 अगर सपोज आपने 10 दिन डाला तो 11 डे के अगले दिन, मतलब अगले दिन जैसे आपका 9 तारीख है तो 10 तारीख को लगभग अगर हफ्ते का शेड्यूल डाला है और 10 तारीख का डाला है आपने, सपोज करो 10 दिन का आपने डाला तो 11 डे का मतलब हो गया 11वें दिन। अगर 10 दिन की बुकिंग करी तो 11वें दिन 1 बजे के आपको वहाँ से जाना होगा, मतलब अगर आपने 10 दिन की बुकिंग करी है तो आपको 1 तारीख 1 बजे के बाद, मतलब 1 बजे से आपको वहाँ पर डिस्चार्ज आपको कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है 11 पॉइंट में अब ये मेंशन करते हैं कि सपोज़ करो 11 डे में आप 1 तारीख मतलब नहीं छोड़ पाए किसी वजह से, ठीक है, और आप चाहते हो एक्स्ट्रा रुकना तो आप रुक सकते हो। स्टे ओवर नाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो हेल्थ सीकर विल बी डिस्चार्ज ऑन 11 डे इफ़ दे वांट टू स्टे ओवर नाइट, मतलब वो पूरी रात रुकना चाहता है, अगले दिन उसकी गाड़ी या फिर ट्रेन है जैसे भी वो जाना चाहता है तो उसको क्या है 1500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज देना होगा, और फिर वो रात भर रुक सकता है और नेक्स्ट डे 7:30 बजे वो निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। 12th पॉइंट में कहता है कि यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन करता है कि हेल्थ सीकर रीचिंग लेटर, अगर 6 बजे के बाद पहुँचता है वो, ठीक है, तो वही वाली चीज़ है कि वो उसका कंसल्ट में वो वही वाली दिन को ही पहुँचना है बेसिकली। वैसे हो सकता है आप ऊपर नीचे कभी भी पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका जो वही वाली चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप शाम को 6 बजे पहुँचते हो, डॉक्टर साहब मिल पाते हो, तो आपका ट्रीटमेंट 9 बजे से ही कंटिन्यू होगा कल नेक्स्ट डे से ही, ऑफ कोर्स। अब लिखा है, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये पॉइंट को बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है या समझा है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। वो ये है कि अगर कहते हैं कि अगर आप पंचकर्मा और षटकर्मा ही करवाना चाहते हो, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ पंचकर्मा और षटकर्मा ही करवाना चाहते हो तो आपको पतंजलि योगग्राम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पतंजलि योगपीठ जाओ फेज़ 1 में, ठीक है, वहाँ पे आप ये डायरेक्टली करवा सकते हो। मेंशन करा है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, इससे आपके पैसे बचेंगे और आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। और पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में कैसे पंचकर्मा करवाना है, क्या प्रोसीजर होता है, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसके अंदर पतंजलि योगपीठ से रिलेटेड सभी वीडियो पढ़िए, आप उसमें जाकर उसे चेक कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप सो ये पॉइंट में आपके काम में आएगा। अब इसके बाद आता है 14 पॉइंट, इसमें बोलते हैं फॉर द हेल्थ सीकिंग रीचिंग आउट। अब ये कह रहे हैं कि देखो विदाउट एडवांस बुकिंग के आप वहाँ नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स, तो हमें पता ही है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा एक केस बन जाए कि सपोज़ आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप पहुँचे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाए या फिर आप वहाँ ट्रीटमेंट करवा पाओ, तो ये जो फाइनल एक्सपेक्टेशन लिखा है ना, एक्सेप्टेंस जो इन्होंने लिखा है कि अगर वहाँ पे रूम अवेलेबल हुआ तो ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आपको वहाँ पे रूम दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा फ्रॉम द CMI, ठीक है ना, वहाँ के जो स्टाफ होगा, वहाँ का जो मेन लीड कर रहे हैं जो वो
उनका डिसीजन होगा, और अगर वहाँ रूम खाली हुआ तो आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा। सो डोंट वरी। इसके बाद आता है 15। लेकिन इस पॉइंट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ऐसा होता है। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपके मतलब वहाँ रूम ही ना हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा आप डायरेक्ट जाने के बजाय कॉल करके जाएँ तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप हरिद्वार से हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है 15 पॉइंट में कहता है व्हेन रीचिंग योगग्राम इन द बिटवीन नीले। अब ये जगह का नाम बताया हुआ है, औरंगाबाद विलेज है वहाँ का, ठीक है। अप्रोक्स 2 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है वहीं से योगग्राम, ठीक है। पेशेंट आर एडवाइज टू रीड द फॉलो नॉर्म्स एंड योगग्राम रेगुलरली। मतलब इन्होंने यही कहा है कि आपको एक बार इनकी नॉर्म्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए एक एक पॉइंट को यहाँ क्लियर किया है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि सपोज़ करो यहाँ नोट दिया है, और मेरे को ये बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आप सभी के काम में है इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर लिखा है ड्यू द मेंस्ट्रुअल सर्कल प्लीज़ डू नॉट मेक एनी बुकिंग। अब वही चीज़ कह रहे हैं फीमेल्स के लिए, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, लगता है आपको कि आपका मंथली आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब इन शॉर्ट आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो आप चाहते हो बुकिंग वहाँ करना, तो आप ना ही करवाओ उस समय पे, अगर आपको लगता है कि उस समय हो सकता है आपकी डेट, तो ठीक है। ये कह रहे हैं उनको अवॉइड करें, आप कोशिश करें कि उसके ऊपर हो, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेट में ना, ठीक है। इससे आप इजीली अपना ट्रीटमेंट करवा पाओगे, ये रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, इन्होंने यही लिखा है कि अगर ऐसा है तो आप कोशिश करें इस दिन ना आए, उससे आगे की डेट आप ले लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपका ट्रीटमेंट पे ज़्यादा असर पड़ेगा, मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं, आपको आपके फ़ायदे के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा फिर अब ये एड्रेस बताते हैं, आप यहाँ देख ही सकते हो, क्लियरली लिखा है। और इसके बाद इनकी ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप मॉर्निंग 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करके कंफर्म कर सकते हो। साथ में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस दे रखा है, आप ये देख सकते हो, उनका एड्रेस है, पिन कोड एंड सो ऑन। यहाँ पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है और टाइमिंग दी हुई है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, जिसमें अपडेट यही है। 2-3 अपडेट जो आए हैं, जो 1 फरवरी 2022 से लागू होंगे, उन्हें आपने सुन ही लिया होगा। और पतंजलि योगग्राम में भी फ़िलहाल आपके कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें। सो होप सो ये वीडियो आप सभी के काम में आएगी, और आपके क्या मतलब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।